गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल हैं आपके। तो पिछली क्लास के लिए मुझे बड़ा खेद है क्योंकि इंटरनेट नहीं था, जिस कारण हमारी क्लास हो नहीं पाई थी ऑनलाइन, मतलब ऑफलाइन तो हुई थी। तो हमने वो पार्ट अपलोड कर दिया था, ठीक है, फ्राइडे को। आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत से लोग कहेंगे कि भाई डाउट है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद तो पूरी है और मेरी उम्मीदों पे आप लोग खरे उतरेंगे, मुझे पता है। पूछिए, मैं आपको शुरू के 15 मिनट दे रहा हूँ पूछने के लिए, ठीक है। पूछिए आप लोग, क्या पूछना है आपको। पिछली क्लास से मुझे पक्का पता है कि कुछ ना कुछ पिछली क्लास में रह गया था, पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ रह गया होगा आप लोग का। तो जो जो रह गया है वन बाय वन पूछिए, मैं देख रहा हूँ पहले, ठीक है, और सबको समराइज करूंगा फिर स्टार्ट करूंगा। और जिन लोगों को खोज खबर ही नहीं है वो लोग क्या कर रहे थे। अच्छा, जिन लोगों ने नहीं देखा है लास्ट क्लास, उनका क्लास हुई नहीं है, ठीक है। ऐप पे नोटिफिकेशन तो आप लोग को आई होगी, क्लास बंद है, बट डोंट वरी, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। क्या समस्या है भाई। और बाकी लोग लास्ट वाला समझ नहीं आया, ठीक है। और चलिए, समझ गया मैं क्या समस्या है। कुल मिला के यही समस्या है कि फिर से बता दें एक बार, देखो जरा। और कुछ है जी। हाँ, क्वेश्चन में ठीक है, निपटते। आइए देखिए, मैंने क्या बताया था आपको। मैंने दो चीजें बताई थी आपको। मैंने कहा था कि मान लेते हैं हम एक नंबर है 11, उसमें अगर 7 से भाग देंगे तो शेष 4 बच रहा है, ठीक है। ये बात तो सब लोग समझते हैं, इतनी बात मैंने बताई थी आप लोग को भाई कि एक नंबर है, हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं था, हमें रिमाइंडर से मतलब था, ठीक। टेंशन मत लीजिए, जिन लोगों ने पिछली क्लास देखी है, देखना बहुत जरूरी है, जाके देख लीजिएगा। नहीं देखा है तो मैं बता रहा हूं, मैं समराइज कर रहा हूं, ठीक है। कोशिश कीजिए समझने का यहाँ पे, ठीक। चलिए, तो एक नंबर है जिसमें 7 से भाग दे, रिमाइंडर क्या आया, 4 आया। तो पता है आपको रिमाइंडर अब 4 भी आया। अगर मैं नंबर बड़ा करूंगा, 12 करूंगा, 13 करूंगा और ऐसे नंबर बढ़ाते जाऊंगा, तो रिमाइंडर भी क्या होगा मेरा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रियल रिमाइंडर 7 नहीं आता है, क्योंकि 7 को 7 काट लेगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो मेरी बात समझिएगा, रिमाइंडर क्या होगा, 4 है तो रिमाइंडर बढ़ेगा 5 6, क्योंकि 7 डिवीजर है लेकिन 7 नहीं होगा, 7 में कर देगा 0, फिर बढ़ेगा 1 2 3 4, कहां तक, फिर आएगा 5 6 7 और फिर 0, यस और नो, और फिर 1 2, ये चलेगा, यस और नो, ऐसे चलेगा रिमाइंडर। मैंने बताया था कि एक होता है रियल रिमाइंडर जो कि आप देख रहे हो, और एक होता है कन्वर्टेड रिमाइंडर। क्या होता है, कन्वर्टेड रिमाइंडर। कन्वर्टेड रिमाइंडर मतलब माना हुआ रिमाइंडर। और इसी पार्ट पर मुझे पता है, इसी पार्ट पर बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगी, ठीक है, इसी कन्वर्टेड रिमाइंडर पर। क्योंकि ना दिमाग मैंने आपको बताया था सुविधा के लिए, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने कमेंट्स देखे तो मुझे लगा चला पता कि सुविधा नहीं, ये असुविधा हो गई है। तो पहले मैं उसको बताता हूं फिर से एक बार, ठीक है, और देखते हैं क्या नतीजा होता है। अगर आप लोग को नहीं आएगा तो चिंता मत कीजिए, नया तरीका निकालेंगे, ठीक है, लेकिन करेंगे तो सही। आइए चलिए, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। एक बात और, जो मैं भी बोल रहा हूं ना, इसकी बेसिक्स बातें पिछली क्लास में हैं, तो उसको देखना बहुत जरूरी समझने के लिए, ठीक है, क्लियर, ठीक। फिर से लेते हैं एक बार। मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई एक नंबर है जिसमें 7 से भाग दे, रिमाइंडर क्या आया, 4। तो मैंने बताया था रियल रिमाइंडर के बारे में,
कि रिमाइंडर 5 हो सकता है, 6 भी, लेकिन अब 7 नहीं हो सकता क्योंकि 7 तो काट लेगा, तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे चलता रहेगा ये रिमाइंडर। मतलब पहले बढ़ेगा, फिर 0 होगा, फिर बढ़ेगा, फिर 0, फिर बढ़ेगा। क्लियर? अगर मैं बात करूं कन्वर्टेड रिमाइंडर की, तो कन्वर्टेड रिमाइंडर में क्या होता है, अगर आपने नंबर लाइन देखा होगा बाबू, नंबर लाइन देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, 0, राइट साइड मतलब दाईं तरफ होता है प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, आगे जाता है नंबर इनफाइनाइट तक। इधर आता है -1, -2, -3, -4, -5, कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये दिमाग में रखिएगा अपनी बात, ये ना आप लोग दिमाग में रखिएगा, इमेजिन कीजिएगा जब मैं बताऊंगा आपको। अच्छा सर, जब रियल रिमाइंडर आ रहा है तो कन्वर्टेड रिमाइंडर सिखा ही क्यों रहे हो, इजी करने के लिए, आसान करने के लिए, ठीक है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको मुश्किल कर रहे हैं। चलिए, तो मैंने कहा कि कन्वर्टेड रिमाइंडर में कुछ नहीं करना होता है, कि ये तो आपका रियल है, अगर मैं कन्वर्टेड निकालता तो कैसे निकालता, ये जो 0 है ना, 0 इसको मानते हैं 7, ठीक है, मतलब रियल में तो 0 आएगा, काट लेगा, लेकिन कन्वर्टेड रिमाइंडर मानते हैं हम 7, 8, 9, 10। तो कन्वर्टेड से अगर हमको रियल रिमाइंडर निकालना है, क्या करना है, रियल रिमाइंडर निकालना है तो कुछ नहीं, एक बार और भाग देना पड़ता है। 7 में 7 से तो क्या जाएगा, 1, देखो सॉरी, यहाँ क्या जाएगा 0, यहाँ क्या जाएगा 1, 2, 3, देखो ऊपर एक्चुअली जो है ना ये रियल रिमाइंडर आपका आ रहा है। तो ऐसा कर क्यों रहे हैं सर, देखो क्योंकि नंबर लाइन पे संख्या बढ़ती आती है, क्या आती है, बढ़ती जाती है, ठीक है, तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे आता है, ठीक है। क्या आपने कभी देखा कि 5 के बाद 2 आ गया, नहीं ना। तो मैं इजी करने के लिए अभी जस्ट मैं क्वेश्चन लूंगा ना तो क्लियर करूंगा, 1 मिनट रुक जाओ, समझाने दो बस क्या होता है। तो एक्चुअल रिमाइंडर तो बस भाग दिया और आपका आ गया, रियल रिमाइंडर में क्या होता है, जो होता है ना 0 उसी को मानते हैं 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ठीक है। एक्चुअल निकालते कैसे हैं, एक बार हमें और भाग देना पड़ता है, एक बार हमें और भाग देना पड़ता है, ये बात मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से बताई थी, ठीक है। अगर रिवर्स में आओगे पीछे तो यहां भी चलता है 3, 2, 1, 0, ये तो चल रहा है रियल रिमाइंडर, 6, 5, 4, 3, 2, ऐसे लेगा। क्लियर? अगर मैं बात करूं इस साइड में कन्वर्टेड रिमाइंडर की, तो ये जो पार्ट है आपका यहां तक तो ठीक है, यहां पे लगता है -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। कन्वर्टेड रिमाइंडर में यहां लगता है माइनस में, ठीक है, जबकि रिमाइंडर माइनस तो होता नहीं, पता है ना आपको, रिमाइंडर माइनस नहीं होता है, ठीक है। अब वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, कुछ लोगों ने अगर थोड़ा सा एडवांस बच्चे हैं पढ़ा होगा तो नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम भी होती है, वो सब बात की बात है, अभी नहीं। ये आ गया, तो निकालते कैसे हैं, ध्यान देना, इनका जो सम है, इनका जो सम है हमेशा डिवीजर के बराबर होता है, क्या होता है, डिवीजर के बराबर, क्या होता है, डिवीजर के बराबर। देखो सम क्या है, डिवीजर के बराबर है, सम क्या है, 6, 7, इनका सम हमेशा क्या होता है, डिवीजर के बराबर होता है, ठीक है। इसका यूज दिखाऊंगा भी आपको, क्लियर है, दिखा चुका हूं लास्ट क्लास में, एक बार फिर से आज दिखाऊंगा, बात समझे कि रिमाइंडर एक होता है रियल रिमाइंडर, एक होता है कन्वर्टेड रिमाइंडर। कन्वर्टेड रिमाइंडर अपनी सुविधा के लिए हमने बनाया ताकि इजी पढ़े, क्या पढ़े, इजी पढ़े। चलिए, अच्छा अगर मैं इधर आ रहा हूं, ठीक है, मान लो कि मेरा रियल रिमाइंडर 5 है, रियल रिमाइंडर 5 है, मुझे कन्वर्टेड रिमाइंडर निकालना है, तो देखना है, कुछ नहीं करना, डिवीजर में से माइनस कर लेना है, क्या कर लेना है, डिवीजर में से माइनस कर लेना है, ठीक है। तो आपको क्या जाएगा, कन्वर्टेड रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है।
और कन्वर्टेड में अगर इसमें से माइनस कर लोगे तो आपका ये आ जाएगा रियल। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, रियल। और इन दोनों का सम क्या होता है, डिवीजर होता है। क्या होता है, डिवीजर। अब एक्चुअली क्वेश्चन पे आते हैं जो हमें दिक्कत दे रहा था इस पार्ट पर। क्वेश्चन दो पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला पार्ट जिसमें हमें दिक्कत नहीं है, दूसरा पार्ट जिसके लिए सिखाया, 2 क्लासेस से मेहनत कर रहे हैं। पहला पार्ट, एक नंबर लिया हमने इसको भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है एक नंबर है उसमें 7 से भाग दिया गया है, रिमाइंडर 2 आया। रिमाइंडर क्या आया, 2 आया। क्या जोड़ दें कि रिमाइंडर 5 आए, क्या जोड़ दें, क्या है 2, क्या चाहिए 5। आसान काम है, 3 जोड़ देंगे। यस और नो, कोई दिक्कत नहीं था। इसमें हमें कोई कन्वर्टेड रिमाइंडर वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वो है जिसमें हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कहेगा 2 है, रिमाइंडर 6 चाहिए, क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, बात समझे। अगर कहता एक नंबर है 7 से भाग दिए, रिमाइंडर 2 आया, रिमाइंडर 1 आना चाहिए, तो 2 है, सीधा हिसाब है, 2 से 1 पे आने के लिए क्या कर लेंगे, 1 माइनस कर लेंगे। यस और नो, यानी इस नंबर में से 1 माइनस कर लेंगे, क्या जाएगा रिमाइंडर मेरा 1। आप देख भी पा रहे हो। कहेगा कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। कुछ नहीं, सिंपल, 2 पर है, कहां जाना है, 0 पर, तो -2 कर लेंगे, आ गया। इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत होती ही नहीं है। दिक्कत कहां हो जाती है, इस वाले पार्ट में आपको दिक्कत अब हो जाएगी। देखना, एक नंबर है जिसमें हमने 7 से भाग दिया, रिमाइंडर क्या आया, 2 आया। अब कह रहा है इसमें क्या जोड़ दें, सुनना, क्या कह रहा है, क्या जोड़ दें कि रिमाइंडर 1 आ जाए। याद रखना है, घटा के तो आप ला सकते हो इजीली, 1 घटाओगे तो आ जाएगा 1, लेकिन अब क्या कह रहा है, इसमें क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें कि आपका रिमाइंडर 1 दे दे। अब यहां आप फंस जाओगे, क्योंकि रिमाइंडर पहले बढ़ेगा। नंबर लाइन क्या था, बढ़ता है, तो 2 के बाद तो 1 आता नहीं कभी, 2 बच जाएगा, 3 4 5 6 7 ऐसे आता है। हम सोचते भी ऐसा ही काउंटिंग की तरह कि सर 2 का 0 कैसे आ जाएगा, यहां आता है। अभी मैंने सिखा भी था, अभी सिखा भी था कैसे आता है। क्योंकि रिमाइंडर पहले बढ़ेगा, फिर 0 होगा और फिर बढ़ेगा, तो वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेप हो गया। क्या हो गया, मुश्किल स्टेप हो गया। पहले रखना पड़ता, अच्छा पहले बढ़ेगा, एक टाइम आएगा 0 होगा, फिर बढ़ना शुरू होगा, तो प्रोसेस लंबा जाता है। लेकिन दिमाग सिंपल चीजों को जल्दी पकड़ता है, तो वो पकड़ लेता है दिमाग, लेकिन ये नहीं पकड़ पाता। अब क्या कह रहा है, लॉजिक सिंपल सा इतना सा है कि एक नंबर है जिसमें 7 से भाग दे, रिमाइंडर 2 आया, क्या जोड़ दें कि रिमाइंडर 1 हो जाए। लॉजिक कहता है जोड़कर रिमाइंडर 1, नंबर के हिसाब से, नंबर लाइन के ऊपर नहीं होता है, 2 के बाद 3 4 5 6 7 चलेगा, लेकिन कम नहीं होगा जोड़ने पर। लेकिन रिमाइंडर का लॉजिक कहता है कि नहीं, डिवीजर तक तो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 2 हो जाएगा। एक तरीका तो यह था कि 2 है, पहले से 0 कर लो। अगर इसमें आप इसको 7 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0। 7 करते क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूंगा तो ये 7 हो गया मेरा, और 7 में 7 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 0। यस और नो, क्लियर, कोई दिक्कत। और क्या रिमाइंडर चाहिए था, मतलब यहां मैंने 0 कर दिया, रिमाइंडर चाहिए क्या, 1, यानी 1 जोड़ दूंगा मैं।
पहले मैंने 5 जोड़ा, अब मैंने 1 जोड़ा, कितना हो गया टोटल? 6 जोड़ने पे मेरा काम हो गया, कितना हो गया? लेकिन ये बातें प्रैक्टिकली बच्चा कई बार भूल जाता है, रख नहीं पाता है, बहुत बेसिक बात है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक कंसेप्ट लेके आया मैं, कन्वर्टेड रिमाइंडर का ना। मैंने कहा अच्छा रिमाइंडर कितना आया, कोई बात नहीं, कितना रिमाइंडर? 2 आया है। अगर ये कहता कि 3 ले आओ, 4 ले आओ, 5 ले आओ, 6 ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, वही जोड़ देते, तब तक तो कोई दिक्कत था ही नहीं। अब ये कह रहा कि जोड़कर 1 ले आओ, यानी नंबर लाइन के रूल को ब्रेक करने लग गया, नंबर लाइन के रूल को ब्रेक कर रहा है और मेरे को कंफ्यूजन हो सकती है। तो मैंने कहा कि मान लिया कन्वर्टेड रिमाइंडर है, तो मैं क्या करूंगा, झट से जो है ना, ये जो चाहिए मेरे को 1, इस डिवीजन जोड़ दूंगा, क्या कर दूंगा इस डिवीजन में, यानी वो 8, और आपको पता है 8 मेरा कन्वर्टेड रिमाइंडर है, और रियल में क्या आएगा 1, रियल में क्या आएगा 1, यस और नो? क्योंकि ये कन्वर्टेड रिमाइंडर आ गया, ये क्या आ गया, ये चाहिए था, जो चाहिए मैंने जोड़ दिया इसके अंदर, तो क्या आ गया मेरा कन्वर्टेड रिमाइंडर। और वापस जब इसमें भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पता है ना आपको, ये कन्वर्टेड में सिखाया था, कन्वर्टेड में एक बार और भाग देना पड़ता है तो क्या आता है, रियल रिमाइंडर। ये मुझसे क्या पूछ रहा है, 1 पूछ रहा है, ये 1 में से क्या पूछ रहा है, रियल में पूछ रहा है मेरे से वो, कि एक रिमाइंडर कब आएगा बताओ। तो मैंने कहा भाई जोड़कर तो एक आएगा ही नहीं, तो मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया, किसमें, कन्वर्टेड रिमाइंडर में, कुछ नहीं किया, डिवीजन में जोड़ दिया, क्या कर दिया डिवीजन में, तो क्या हो गया मेरा, ये 8 हो गया, यस और नो, यस और नो? 2 पर हैं, 8 पर जाना है, क्या जोड़ दें, 6 जोड़ दें। शुरुआत में भी आप 6 जोड़कर ही लाए थे, पहले 5 जोड़ा तो 0 पे पहुंचे, फिर आपने 1 किया, तब भी क्या आया मेरा 6 आया। अगर मुझे कन्वर्टेड रिमाइंडर का सिस्टम पता है तो मैं कुछ नहीं, अगर जोड़कर सिंपल सा आ रहा है, जैसे 2 आया, कह रहा है 3 4 आया, तब तो मैं सिंपल कर दूंगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जोड़कर कुछ ऐसा कह दे रहा है, छोटा जा रहा है, तब मैं सारा कैसे कर लूंगा, कन्वर्टेड रिमाइंडर का जो दिया है फट से जोड़ दूंगा, इसके अंदर क्या कर दूंगा, फट से जोड़ दूंगा, और जो आएगा उसका डिफरेंस चेक कर लूंगा, वही मेरा आंसर होगा, उसका डिफरेंस मैं चेक कर लूंगा। अभी मान लेते हैं क्या हो गया भाई, सेम चीज देखो, कोई नंबर हमको नहीं पता, भाग दिया, रिमाइंडर आया 5। अब वो कह रहा है कि रिमाइंडर 5 नहीं 3 आना चाहिए था, कुछ नहीं, 2 माइनस कर लेंगे, काम हो गया। कहेगा रिमाइंडर 1 आना चाहिए था, क्या कर लेंगे, 4 माइनस कर लेंगे, काम हो जाएगा, यस और नो? लेकिन अब वो कह देगा ना ना ऐसे थोड़ी होगा, रिमाइंडर 12 आना चाहिए, घटाकर। क्या घटा लें, एक नंबर में 7 से भाग दिया, शेषफल कितना आया, 5 आया, क्या घटा लें कि रिमाइंडर क्या आ जाए, 12। देखो इलॉजिकल बात कर रहा है, 5 है, अगर नंबर लाइन पे 5 करते हैं तो 5 में घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 3 2 1 0, माइनस में जाएगा, यानी 12 तो मेरे को मिलेगा ही नहीं, 12 तो मुझे मिलेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, घटा लूंगा, क्या करूंगा, घटा लूंगा, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, -5, क्या आ जाएगा, 5 पर हूं, जाना है -5 पे, क्या चाहिए, 10 चाहिए, क्या चाहिए, बात समझे, यस और नो, यस और नो? हर जगह इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे इसी मेथड का एक्सप्लेन किया था हमने, और इसी मेथड में पकड़ा था, ठीक है। आई थिंक बात समझ में कुछ लोगों की आई होगी, कुछ लोगों की नहीं आई, तो भी क्वेश्चन लेते हैं और क्लियर करता हूं मैं आपको। देखिए अब सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा,
अब यहाँ पे जो मैंने बताया उसका एप्लीकेशन करूंगा मैं डायरेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 से भाग देने पर, यही ना बोल रहा है जी भाई, 4 अंक की छोटी संख्या यही होगी, यस और नो? कह रहा है 12 से भाग देने पर शेष कितना बचे? 2 बचे। यहां तक कोई दिक्कत? देखो सेम क्वेश्चन का फॉर्मेट है, मैंने कहा था एक नंबर है जिसमें कुछ संख्या से भाग दे रहे हैं, तो एक नंबर जिसमें 12 से भाग दे रहे हैं, तो क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। क्लियर? समझ रहे हो? क्वेश्चन ने क्या कहा समझे? क्वेश्चन ने कह रहा है कि 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या, ये बोल रहा ना, 4 अंक की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें भाग देने से क्या बचे? शेष 2 बचे। ये क्वेश्चन कह रहा है, पहले चेक तो कर ले एक्चुअली में है क्या। ये तो क्वेश्चन ने कहा यस और नो कि 2 बचे, एक्चुअली में क्या बच रहा है वो चेक करते पहले। क्वेश्चन हरिश्चंद्र थोड़ी है कि दे ही दिया है तो फिर हमसे पूछेगा क्या, चेक करना पड़ेगा। ठीक है? और क्या कहा है हमें, इसमें जोड़ने को कहा है, घटाने को कहा है? ये तो फैसला भी हम कर लेंगे, ये तो फैसला भी हम कर लेंगे। 4 अंक की छोटी संख्या ये 12 से भाग देंगे, देखते हैं कितना बच रहा है। आइए भाग देते हैं, आइए भाग दीजिए। 4 बचेगा, 4 बचेगा, 96 4 0, फिर से 12 36, 4 बचा, कितना आया? 4 बचा, यस और नो? अब हमसे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है हमसे? 2 आना चाहिए। अब 2 तो 2 तरीके आने के, जोड़कर भी 2 आ सकता है और घटाकर भी 2 आ सकता है। तो जोड़ना है या घटाना है? बाबू जैसे ही आप घटाने का प्रयास करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 अंक का संख्या हो जाएगा, यस और नो? घटता जोड़ता तो इसी में है ना। कह रहा है 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या करो, यस और नो? 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अगर आप घटा लोगे तो ये क्या, सॉरी 4 अंक है ना, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 3 अंक का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो तो करना नहीं है, क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब भाई देखो बाबू सुनना, 4 पर है, क्या चाहिए? 2 चाहिए। देखो ये पॉसिबल दिख रहा है आपको? नहीं, नॉर्मली केस में पॉसिबल आपको नहीं दिखता कि 4 है, जोड़कर कैसे 2 लाएंगे, जोड़कर कैसे? लेकिन अगर आपको कन्वर्टेड रिमाइंडर की थ्योरी पता है, समझ में आ गया, तो 12 और 2 14, कितना आ गया? 14, यस और नो? कितने पर हैं हम, कितने दाना है हमें? 14 पे, तो क्या 10 आ गया। कौन सा ऑप्शन है इसका सही, बताइए जल्दी से फटाफट। बी सही है? चलिए समझे आप लोग, कोई दिक्कत? पक्का? ऑनलाइन में सभी का डाउट क्लियर है, समस्या नहीं किसी को? चलिए अब सर अगर मान लेते हैं कि हमको ज्ञात नहीं था, मतलब ये हमको नहीं खोपड़ा में घुसा मरे, तो कल भी एक तरीका बताए थे। क्या? आपको ये तो ज्ञात है, ये 4 है। देखिए पहले आप समझे ना कि 4 था, मतलब भाग देके हम चेक किया क्या है, 4 है। अब क्वेश्चन कह रहा है 2 चाहिए, क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो हमने कन्वर्ट कर लिया, डायरेक्ट इसमें जोड़ दिया, तभी नहीं, इसी को कहते कन्वर्ट करना। क्या कर लिया हमने, कर लिया 14। कितना चाहिए? 10 चाहिए, 10 हमारा आंसर होया। और किस में जोड़ के, इसमें जोड़ के आंसर कर देंगे, यस और नो? तो 1000 में प्लस 10 तो क्या हो जाएगा? 1010, ये हमारा आंसर हो गया, तो हो गया।
एक तरीका मैंने और बताया था आपको, जिसमें हम लॉजिकली सोचते हैं कि भाई ये 4 होगा, तो बढ़ते बढ़ते रिमाइंडर क्या होगा एक बार के लिए, 0 भी होगा। और कब 0 हो जाएगा, जब ये 12 हो जाएगा, तो ये 12 को काट लेगा, यस और नो। तो पहले इसको 12 करने के लिए क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे, तो ये 12 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 और जोड़ दो। तब भी तो 10 ही मिल रहा था आपको, तब भी तो आपको 10 ही मिल रहा था, यस और नो। ये मैंने आपको कल ही सिखाया था। अब फाइनल मास्टर स्ट्रोक, जिसको ये चीज समझ में नहीं आई, नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, वो लोग सीखें। फाइनल वर्डिक्ट, जिसको पिछली क्लास में ये जो थ्योरम थी जो बताया मैंने आपको, कन्वर्टेड रिमाइंडर थ्योरम, अगर आपको नहीं आई जाने मत दो, सीख लो, काम ही आएगा। लेकिन जो बहुत थोड़े से वीक बच्चे हैं, ठीक है, थोड़े वीक है, बहुत वीक नहीं, थोड़े वीक है, जल्दी तेज जाएंगे, उनके लिए एक जुगाड़ दे देता हूं, ठीक है, उससे काम चलाइए। सभी क्वेश्चंस पे जो कल जो क्वेश्चन कहते हैं उन सब पे लगेगा, ठीक है, अभी जो कर रहे हैं इन सब पे लगेगा। देखिए जरा क्या, यही मैं सिखाता हूं छोटे बच्चों को। चलिए, कह रहा है 4 अंक की छोटी संख्या ले ली हमने, कह रहा है 12 से भाग देना है, यस और नो। कह रहा है 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हमने कहा एक बार चेक कर ले आ क्या रहा है, हमने कहा चेक कर ले एक बार आ क्या रहा है, तो 96 4 बचा 4 क्या है, ठीक है, आ क्या रहा है 4, चाहिए क्या 2, कहानी खत्म। और एक चीज और पता करनी है आपको कि जोड़ना था या हटाना था। यहां तो क्लियर पता है क्या है, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या कहा है, हमने ली 4 अंक की है, घटा लेंगे तो बाबू काम खराब हो जाएगा, घटा लेंगे तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है, मतलब जोड़ना पड़ेगा। अब देखो क्या आया बाबू, 4 आया, सिंपल से क्या आया, जोड़ना है, यस और नो। क्या जोड़ना है पता नहीं है आपको, नहीं पता ना जोड़ना है, तो मान लेते हैं x जोड़ना है, यस और नो। क्या चाहिए आपको, 2 चाहिए, यस और नो, यही ना। 4 आया, क्या जोड़े पता नहीं है, लेना है जी, ठीक है, 4 आया, क्या जोड़े पता नहीं, क्या चाहिए वो क्लियर हो गया, ठीक। बस अब सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है जब इधर जाएगा एक्स बार क्या जाएगा -2, यही ना जाएगा, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा -4, छोटे में से बड़ा घटेगा तो साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। जब भी माइनस में आपका है ना, रिमाइंडर माइनस में नहीं आता कभी भी, रिमाइंडर कभी भी माइनस में, अभी के लिए फिलहाल यहां पढ़ रहे हैं, फ्यूचर में तो आता भी है और आएगा भी। यहां पर रिमाइंडर माइनस में नहीं आएगा, तो जब भी रिमाइंडर माइनस में आए ना, तो एक बार डिवीजर में से घटा लो, क्या कर लो, ये रहा डिवीजर, भाजक में से, तो x बराबर आपका आ गया 10, खत्म, ठीक है। छोड़ दो कन्वर्टेड रिमाइंडर वगैरह हटाओ, अगर आपको नहीं आया तो जान दो, बट सीखना जरूरी है, उससे काम और इजी हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगाता है कि डिफिकल्ट आता है, टाइम लगता है, लेकिन अगर पता है आपको तो बहुत इजी हो जाता है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्या आया 4, क्या चाहिए 2, 12 और 2 14, 10 का अंतर लिख दिया मैंने। इन सब में थोड़ा सा समय देखो, इसमें भी नहीं लगता, लेकिन जो थोड़े वीक बच्चे हैं उन इससे काम चला लें। अगर मैं पिछले सारे क्वेश्चन पलट दूं, जो हमने कल क्वेश्चन किया था ये 8 नंबर, तो क्या कह रहा है, 8 नंबर कह रहा है 3 अंक की क्या करना है भाई, 3 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 13 से भाग देने पे क्या बचे, शेष 12 बचे। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो यही होगी, आना क्या चाहिए 12, ठीक है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, तो अगर मैं 13 से भाग दूं इसमें, तो 13 सत्ते 91, ठीक है, 8 बचेगा, 13 78, 11 बचेगा, कितना आया 11। देखो बाबू आया 11, अच्छा अब ये फैसला करो जोड़ना है घटाना है, जोड़ना है या घटाना है,
देखो 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जोड़ते ही क्या हो जाएगा, 4 अंक की हो जाएगा। 4 अंक की हमको चाहिए नहीं, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 11 में घटाना है, ठीक है, क्या करना है, 11 में घटाना है, और क्या आ जाए हमारे पास, 12 आ जाए। यस और नो? तो आपको पता है जिसका निकालना होता है उसका वैल्यू क्या चाहिए, प्लस में चाहिए। तो x को उधर भेज दो, इसको उधर ले आओ, तो x के बाद क्या आ जाएगा, -1, क्या हो जाएगा, -1। और मैंने कहा था ना जैसे ही -1 आएगा तो क्या करेंगे, कितने से घटा लेंगे, तो x क्या आ जाएगा हमारा, 12। 12 आया था उस दिन भी, ठीक है। अगर आप लौटते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, तो यहां भी आपको वही चीज देखने को मिलेगी। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 8913 में घटाने पर, कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 8913 में घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो और शेष क्या बचे, 3 बचे। तो देखिए एकदम सिंपल है, तो चेक ही कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं, यस और नो। ये तो वैसे भी एकदम इजी है। तो क्या रिमाइंडर बचा था हमारा, क्या रिमाइंडर बचा था हमारा पे, 8 रिमाइंडर बचा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 3 बचा चाहिए, तो सीधा हिसाब किताब है, 5 घटेगा, यस और नो। आप चेक भी कर सकते हो, देखो क्या आया, 8, ठीक है, क्या करना है हमको, घटाना है, ये तो एकदम क्लियर है। और क्या चाहिए, ठीक है, नहीं पता है ये, तो मान लो, क्या मान लो, x, 8 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, यस और नो, क्लियर है, कोई दिक्कत, ये जाएगा इधर तो प्लस हो जाएगा x, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। बात समझे? तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन बनते, ऐसा कुछ नहीं था। कल जितने भी क्वेश्चन कराए, कुछ नहीं करना है, डिसाइड करना है कि जोड़ना है या घटाना है। पहली बात तो जोड़ना है या घटाना है, ठीक है। तो जो रिमाइंडर आया पहले वो लिखो, तो जोड़ना है घटाना उसका फैसला करो, और पता नहीं, तो मान लो x, और जो आ गया, मतलब जो आपको कहा गया क्वेश्चन में कि भाई 2 आया 4 आया, उसको रख दो, सॉल्व कर लो। अगर माइनस में आता है तो डिवीजर में से घटा के आंसर दे दो, और अगर नहीं, आंसर वैसे प्लस में आ रहा है तो वही आपका आंसर, वही आपका आंसर है। चलिए आइए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप कल वाले सारे क्वेश्चन ना ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे नहीं बनता है तो बताइएगा मेरे को, मैं दिखा दूंगा एक बार कर। चलिए 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है 4 अंकों की छोटी संख्या, क्या हुआ दिक्कत, 4 अंक की छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 से भाग देने पर शेष क्या बचे। तो 4 अंक की छोटी संख्या यही होगी भाई, किससे भाग देना है, 12 से भाग देना है। अभी हमने भाग दिया था, क्या हो जाता हमारे पास, 4 आया था, ऐसा और नो। अभी भाग दिया हमने, कर भी सकते हैं, 96 4 कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कितना बचे, शेष 10 बचे। अब देखो सुनो मेरी बात, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या कहाँ है, सोच के देखिए कि मेरा काम जोड़कर होगा या घटा के होगा। देखो 4 अंक की छोटी संख्या है, जैसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अंक की संख्या हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, यानी जोड़ना पड़ेगा तभी ना ये 4 अंक में रहेगा। घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 अंक में, यस और नो, तो जोड़ना पड़ेगा, क्लियर। तो आया क्या, 4 आया क्या, 4 और चाहिए क्या 10। सिंपल साहब है, 6 जोड़ेंगे, क्या करेंगे, सिंपल साहब है 6 जोड़ेंगे। इसमें तो कोई लॉजिक था ही नहीं, इसमें तो कन्वर्टेड रिमाइंडर का भी लॉजिक नहीं लगता, एकदम सीधा हिसाब था। करते तो कैसे करते इसको, क्या है, आया क्या 4, जोड़ना है, वो जोड़ना है, और क्या चाहिए हमको 10। तो यहां से एक्स क्या हो जाएगा, ये आपका सेकंड मेथड है जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो, कन्वर्टेड रिमाइंडर की जरूरत नहीं है, या तो जरूरत वैसे भी नहीं पड़ती।
क्लियर है? हाँ, तो पहला वाला आपका आंसर है। चलिए देखते हैं 11 नंबर। कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या वही होगी 9,999। लेकिन संभलिएगा, क्वेश्चन कुछ कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 928 में जोड़ा गया है, यानी 928 के अंदर 4 अंक की संख्या जोड़ी गई है। यस और नो? क्वेश्चन पढ़ो। 928 में जोड़ने से प्राप्त, ठीक है, 928 में जोड़ने से प्राप्त संख्या में 15 से भाग देने पर शेष 1 बच रहा है। क्या बच रहा है? पहले चेक ही कर लें क्या बच रहा है। तो पहले जोड़ते हैं, देखो बाबू, जोड़ते हैं तो देखो 9 8 कितना हो गया? 17। यस और नो? क्लियर? कोई दिक्कत? जोड़ो फटाफट। देखो 9 8 17 का 7 कैरी 1, 9 2 11 1 12 का 2 कैरी 1। अब देखो फिर से क्या हो गया? 9 9 18 और 1 19, ठीक है, कैरी। अब क्या बचा यहाँ पे? 9 बचा, 9 1 10। ये बच गया। यस और नो? कह रहा इस संख्या में इससे भाग देने पर क्या बचना चाहिए? 1। तो मैं चेक करूंगा क्या 1 बच रहा है या नहीं। आइए भाग देते हैं। तो 15 105 बचेगा 4, बचेगा 42, 15 29 बचेगा 12, 15 120 बचेगा 7। ठीक है, फटाफट करना है, सब में सोचना नहीं है। क्या बचा? क्या चाहिए? 1। यस और नो? सिंपल हिसाब है, ये तो सिंपल हिसाब है ना। तो क्या 6 घटेगा? यस और नो? 6 घटेगा। अब 6 इसमें से घटेगा या इसमें से घटेगा, या इसमें से घटेगा? समझना। ना 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 ना, टोटल में से नहीं घटेगा। 928 में जोड़ा गया है, 928 तो फिक्स है क्वेश्चन के अंदर, इसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। जो भी चेंज पॉसिबल है वो इसके अंदर पॉसिबल होगा। तो कह ही दिया है कि 928 में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जोड़ी है। ये तो बताया थोड़ी था, तो अपनी मर्जी से ले लिया आप। 928 तो फिक्स है, इसमें चेंज पॉसिबल नहीं है। जो 6 का अंतर आया किसमें से घटेगा? इसमें से घटेगा। ठीक है, इसमें से 6 घटेगा तो क्या आएगा? क्लियर है? समझ रहे हो? इस पूरे में से नहीं घटेगा, इस पूरे में से, क्योंकि ये तो फिक्स है। 928 में जोड़ना है सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंक की बड़ी संख्या इससे कम भी हो सकती थी, इससे कम भी हो सकती थी। कह रहा है वो बड़ी संख्या थी जो कट रहा, कटने पर 1 दे। ठीक है, हाँ, रिमाइंडर 7, बहुत बढ़िया, शाबाश। रिमाइंडर ना प्रस्ताव निकालिए। क्लियर है? समझ गए? अब ऐसे भी कैसे करते हैं इसको, अगर सेकंड मेथड से करते कैसे करते? क्या आया? 7। क्या करना है? जोड़ना घटाना है? घटेगा। क्या पता नहीं, क्या चाहिए? 1, तो एक्स बराबर क्या आ गया? 6, और एक घटा लेंगे इसमें से। ठीक है, इस वाले पॉइंट में से। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आइए 12 नंबर पे। कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। यही ना 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, जिसमें 928 जोड़ना, क्या करना है? 928 जोड़ने पर तो ये क्या हो जाएगा? 1928 15 से भाग देंगे। क्लियर? यस और नो? यस और नो? कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। कैसे सर? देखो ना, 15 एकम 15, 4 बचा, 42 15 दूनी 30, 12 बचा 8, 128 और 15 8 120 होता है। कितना? 15 8। तो ये रफ्तार से करना पड़ेगा बाबू, मतलब देखो और मन में ही कर लो। देख रहे हो, मैं पेन भी नहीं चला रहा, मैं मन में कर, अच्छा 15 12 28, ठीक है, 8 बचा। क्लियर? ठीक है, ऐसे ही करना है आपको, ऐसे ही काटना है। अब क्या बोल रहा था हमको? शेष कितना बचना चाहिए? 1। अब क्या करें?
मुझे बताइए, जोड़ें घटाएं क्या करें? ये फैसला कैसे होगा जोड़ना घटाना है? बताइए ऑनलाइन वालों। देखो बाबू, आप फंस जाते हो बार बार। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या आपने ऑलरेडी ले ली है। अगर आप घटाओगे तब तो ये 3 अंक की बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 3 अंक की बन जाएगी। लेकिन चाहिए क्या आपको? 4 अंक। क्या चाहिए आपको? 4 अंक चाहिए। मतलब जोड़ने पर ही काम बनेगा, जोड़ने पर ही काम बनेगा। अब आया 8 है और चाहिए क्या? 1। क्या होगा आंसर? बताइए फटाक से, जल्दी कमेंट कीजिए, क्या होगा आंसर? 1008 होगा। कैसे? हमने चेक किया 8 बच रहा है। क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो जोड़कर लाना है, घटाकर लाना है? ये हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये नहीं करना है आपको। तो 8 है, जोड़कर लाना है, 1 लाना है। यस और नो? यही ना? तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर -7। और पता है माइनस में रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो ये घटेगा किसमें से? इसमें से। यस और नो? तो क्या बच जाएगा? x बराबर 8। तो क्या करना पड़ेगा? हमें जोड़ना पड़ेगा। ये x 8 किसमें जुड़ेगा? इसमें जुड़ेगा। ये तो फिक्स ही है। ये तो क्या है? तो 1008 कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला। ए कौन बोल रहा है जी आंसर? सी आंसर है। क्लियर है? दिक्कत किसी को ऑनलाइन में? चलिए, यहां पर ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है ना कि आपका आंसर जोड़ने पर भी दे देगा और आपका आंसर घटाने में दे देगा। मतलब आप जोड़कर भाग दोगे तब भी आंसर दे देगा, घटाकर भाग दोगे तब भी क्या होगा? आंसर दे देगा। आपका रिमाइंडर मतलब सेम आता है। रिमाइंडर क्या आता है? सेम आता है। लेकिन ध्यान रखना कि वो गलत तरीका है। चलिए देखिए जरा, कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे 18,732 में से, इस बार देखना बाबू, इस बार देखना, 18,732 में से 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। और एक बात सुन लो मेरी बात ही पहले ही, ये माइनस की संख्या है, इसे कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, तब होगा ये -13। और बताया था माइनस में जो छोटा वो बड़ा, तो छोटा वो। तो अगर माइनस में आपको कम करना है तो जोड़ना पड़ेगा आपको। ये नहीं कर सकते माइनस में कम करना है -5 कर दो, तब तो ये हो जाएगा कितना? हो जाएगा 23 हो जाएगा, 22 सॉरी, कितना हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा वैल्यू, क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर माइनस में कम करना है आपको तो करना जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ये बात जरा रखना दिमाग में, बहुत बेसिक बात है। चलिए, इस नंबर में 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये बोला ना भाई, घटाने पर उसमें 15 से भाग दें। क्या करें भाई? तो आइए घटा लेते हैं। तो 12 में से 9 गया, कितना? 3। ठीक है, 12 में से 9 गया कितना? 3। यस और नो? 7 7 1 ये आएगा। और उसमें किससे भाग देना है? चलिए जरा भाग दीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा फटाक से, जल्दी शाबाश दीजिए भाग फटाफट। देखिए एकदम आसान है, आइए फट से भाग दीजिए। तो 15 कम 15 बचेगा 2। ठीक है, फिर 15 कम 15 बचेगा 12। ऐसा नो? दिख रहा है सबको? 15 कम 15 कितना? 2 बचा 27। तो 15 कम 15 बचेगा 12, 123। ठीक है, तो 15 8 क्या? 120, यानी 3 बचेगा। क्या आएगा? 3 आएगा। यस और नो? यस और नो? दिक्कत है भाई, बोलो। भाग दो ना भाई, देखो देखो मत, 2 भाग भाग देंगे क्या होगा? कितना बचेगा? 2। क्या आएगा? 27।
तो 15 कम 15 कितना बचेगा? 12। क्या आएगा ये? 123 होगा। 15 8 120, 3 बचेगा, फिर ये 3 उतरेगा नीचे, 15 30 भाग 2। एक साथ छोड़ दो, हाथ पैर फूलने लगते हैं। कितना आया? 3 आया। आया कितना? 3। हमसे क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है वो? शेष 2 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? 2 प्राप्त हो। यस और नो? अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जोड़ा जाए या घटाया जाए। देखो बाबू क्या हो जाएगा। 2 तो जोड़कर भी आएगा, घटा के भी आएगा। यहां पर मैं क्या करूं, जोड़ूं या घटाऊं? और जो भी कुछ होगा इसी के अंदर होगा। तो जो भी घटना और जुड़ना है वो इसी में से जुड़ेगा या घटेगा? इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। अब मेरी बात सुनो, आया कितना? 3, ठीक है, और कह कितना रहा है? 2। अगर बाबू घटाओगे, आप क्या करोगे? आप घटाओगे, यहां कुछ भी घटाते हो, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जस्ट एग्जाम्पल के लिए 2 घटाओगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 1001 हो जाएगा। क्या ये 3 अंक की संख्या रही? क्या ये 3 अंक की संख्या रही? मैंने कहा था ना, अगर वैल्यू माइनस में है और छोटा करना है आपको तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। समझे? इस बार हमें प्लस क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि तो ऑलरेडी माइनस में है, इसमें कुछ माइनस संख्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस जाएगा, और वो 4 अंक की संख्या क्रॉस करने लगेगा, वो हमको अलाउ नहीं कर रहा है, तो इसमें जुड़ेगा। समझ में आए भाई क्यों जुड़ेगा? चलिए, तो जुड़ेगा तो 3 प्लस एक्स बराबर 2, यही ना? 3 प्लस एक्स बराबर, तो ये घटेगा तो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर -1। यस और नो? और -1 होगा नहीं, तो -1 होगा नहीं, तो घटेगा इसमें से। क्या जाएगा? एक्स बराबर 14। और ये 14 किस में से घटेगा? इसमें से, इस 999 वाले फॉर्मेट से। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 985। कौन सा ही है भाई? पहला सही। क्लियर है? बात समझे? ठीक है जी। चलिए 14 नंबर देखिए। 14 नंबर में कह रहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें यदि उसे 9813 में घटाया जाए। 9813 से घटाया जाए क्या? 3 अंक की, तो यही होगा। 3 अंक की छोटी संख्या पीट देंगे तुमको। 100 होगा। क्या होगा? आइए भाग दीजिए, तो भाग दीजिए। 15 6 90, 7 105, 8 बचेगा। कितना? 8। क्लियर है? कोई दिक्कत? 8 बचेगा भाई। चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं तो आइए देखते हैं। 8 आ रहा है और क्या चाहिए हमको? 2 बचे। क्या चाहिए? अब दिक्कत यह है कि जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, अब इस बार बताइए सोचकर, पिछली बार तो गलती हो गई थी आपसे, इस बार बताइए सोचकर कि जोड़ेंगे या घटाएंगे। इस बार घटाएंगे, क्योंकि ये 3 अंक की संख्या है और ये माइनस में है। जैसे ही कुछ भी जोड़ोगे ये 2 अंक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 अंक में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो आपको नहीं करना है, वो आपको, तो इस बार तो मामला घटेगा। 8
माइनस एक्स बराबर क्या चाहिए, 2 चाहिए। क्या चाहिए, यस और नो? तो क्या आ जाएगा इस बार, एक्स बराबर कितना, बोलो, यस और नो? एक्स बराबर कितना, 6। और इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 106। ठीक है, बी वाला ठीक है आपका, कोई दिक्कत? देखो ये जो 2 क्वेश्चन थे 13वां और 14वां, हर बार बच्चे गलती कर देते हैं कि जोड़ना है घटाना है। इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है कि जोड़ने पे क्या हो जाएगा और क्या चाहिए आपको। 3 अंक की संख्या बोला है तो जोड़ने पे चेक करके देखो कि 3 अंक की संख्या रहती है या नहीं रहती है। ठीक है, क्लियर? इस बार क्या होगा, इसमें घटेगा ना? ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, तो टाइप 2 हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब टाइप 3 पर शुरू करते हैं। नाम है सक्सेसिव डिवीजन। क्या नाम है भाई? बोलते हैं क्रमागत भाग। क्रमागत भाग जिसे हम बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। क्या मतलब होता है सक्सेसिव डिवीजन का, क्रमागत भाग का? देखो भाई, नॉर्मली भाग तो आपने ऐसे देखा था, अभी मैंने आपको दिखाया था कि भाई भाग कैसे होता है। सिंपल से ऐसे देते हैं भाग, मान लेते हैं तो 5 चौक 20, क्या बच गया, 4। ऐसे होता है भाग, यस और नो? लेकिन जो क्रमागत भाग होता है जिसे हम सक्सेसिव डिवीजन कह रहे हैं, उसमें जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर जिसे हम भाजक बोलते हैं, ये यहां जो होता है इसी में बोलते हैं डिवाइजर। ये क्या होता है, एक से अधिक होता है। क्या होता है, एक से, मतलब नंबर तो एक ही रहेगा कि मान लो 168 में 5, 6 और 7 से भाग दो, यानी देख रहे हो डिवाइजर क्या है, एक से अधिक है। तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जब वो ऐसे समझते हैं ना सक्सेसिव डिवीजन, तो वे ये समझ लेते हैं क्या कि 3 बार भाग देना पड़ेगा, ठीक है, एक ही नंबर में। बट ऐसा नहीं है। सक्सेसिव डिवीजन क्या कहता है, मैक्सिमम लोग को आइडिया होगा, पीछे पढ़ के आए हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही समझ रहे ना, गैल गुजरल है, उनके लिए बता रहा हूं। क्या वो ये समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि भाई मैं कहता हूं कि एक नंबर है 215, 4, 5, 6 से क्रमागत भाग दे, यानी सक्सेसिव डिवीजन करें, तो वो ये लोग ये समझ लेते हैं कि 215 में एक बार 4 से भाग देंगे, 215 में 5 से भाग देंगे, 215 में 6 से भाग देंगे, क्योंकि वो भाग से ऊपर कभी उठे ही नहीं होते और भाग भी उनसे हो नहीं रहा होता है। तो वो इसका मतलब यही समझते हैं, लेकिन लॉजिकली इसका मतलब ये है नहीं। क्या है, आज ही समझेंगे इसका मतलब। तो सबसे पहले डिवीजन और सक्सेसिव डिवीजन में क्या अंतर है? जो डिवाइजर है, जो भाजक है, जो भाग देगा, वो एक से अधिक होगा। क्लियर? नॉर्मल डिवीजन में डिवाइजर एक ही होता है। क्लियर है? तो क्रमागत भाग क्या है? अगर कोई पूछा जाए कि भाई क्रमागत भाग क्या है, तो मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा सबसे पहले। क्या? डिवीजर एक से अधिक होता है, डिवीजर एक से अधिक होता है, ये बात समझ गए? और दूसरा, यहां पर एक स्टेटमेंट लिखी गई है, ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल में लिखा होगा, किसी संख्या में पहला भाजक से भाग देने पर उसके बाद पहले भागफल में दूसरे भाजक से, और पुनः इसी प्रकार दूसरे भागफल में तीसरे भाजक से भाग देते हैं, और यही क्रम चलता रहता है। ना ये समझ में आएगा अभी, और ना मैं समझाने के मूड में हूं, जाने दो इसको। ठीक है, हम डायरेक्ट एप्लीकेशन पर आते हैं, फिर लौटूंगा यहां तक आके समझाऊंगा, देखना, तब आपको एक बार समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। आइए देखिए, क्वेश्चन देखिए, ठीक है।
कह रहा है 168 में 7 5 4 से भाग दे रहे हैं, 7 5। तो अब समझिए सक्सेसिव डिवीजन यही समझना है, किससे भाग देना, 7 5 और। समझिए कि सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है। सबसे पहले आपको 168 में पहले डिवीजर से यानी भाजक से, डिवीजर मतलब भाजक से भाग देना है। तो मैं भाग देकर दिखाई देता हूं आपको क्या होता है। 7 दूनी 14, 2 आएगा, 7 चौक 28, क्या आ गया, 0 आ गया। अब जो ये भागफल आया ये आ जाता है बीच में, यानी ये अब ये भाज्य बन जाएगा। जो पहले का भागफल आया ये क्या बन जाएगा, दूसरे का भाजक नहीं भाज्य बनेगा, क्या बनेगा, भाज्य। डिविडेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिविडेंड। 24। और अब दूसरे डिवीजन से इसमें भाग लगेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5 चौक 20, क्या बच जाएगा। अब फिर ये जो इसका आया ये अगले के बीच में आएगा। अब फिर तीसरे डिवाइजर से, ये है आपका सक्सेसिव डिवीजन। लॉजिक क्या कहता है, जो नंबर है पहले डिवीजन से भाग देंगे, जो भागफल आएगा यानी जो क्वोशंट आएगा उसको अगले भाग के लिए अगले डिवीजर से उस क्वोशंट में भाग देंगे। फिर जो क्वोशंट आएगा वो उससे अगले डिवीजर में भाग देंगे, मतलब उस क्वोशंट के अंदर इस डिवीजर नेक्स्ट डिवीजर से भाग देंगे। और ये प्रोसेस चलता रहेगा, क्या रहेगा प्रोसेस, जब तक डिवीजर एंड नहीं होता हमारा, ठीक है। हालांकि 2 4 3 बार होता है, ज्यादा होता भी नहीं, लेकिन अगर होगा तो भी प्रोसेस ऐसे चलेगा। क्लियर है। तो सक्सेसिव डिवीजन समझे, पक्का। ऑनलाइन में किसी समस्या सक्सेसिव डिवीजन समझने में, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा। अच्छा रिमाइंडर कितना आया, 0 4 0। देखो एक क्वेश्चन पूछ भी रहा है, कह रहा है 168 में 7 5 4 से क्रमागत भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, 040। ये क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा। देखिए इस चैप्टर के अंदर से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है। अगर टाइप 1 की बात करूं तो जो आपने लास्ट क्वेश्चन देखा था जहां पे पूछता रेंज, क्या था कि बताओ भागफल का रेंज दिया हुआ था, एक तो वो क्वेश्चन पूछता है। टाइप 2 के अंदर लास्ट के 2 क्वेश्चन, हाँ वो, और इसमें अभी हम इसके ठीक बाद से क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी देखो, इतना इजी नहीं पूछेगा, घुमा फिरा के पूछता है। देखिए फ्रेम क्वेश्चन कैसे किया था, देखो जरा। कह रहा है मान लेते हैं कि व्यक्ति के पास उसे दान में 168 लड्डू मिले। ध्यान सुनना, एक व्यक्ति को दान में 168 लड्डू मिले, ठीक है। वह उसे अपने घर ले गया और उसके परिवार में 7 व्यक्ति थे, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी वो कहना चाहता है 168 में 7 से भाग लगा। यस और नो, यस और नो। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या, डिवाइड करना, भाग लगा होगा, ठीक है। तो सब केस में कितना 24 पीस आएगा, पता है आपको, यही भाग करके आया था अभी, यस और नो, भाग पर आया था। कह रहा है बांट दिया, उस घर में से एक व्यक्ति, मान लो उसका भाई था, वो अपने घर में गया, ठीक है। वो लड्डू उसने अपने घर में बांट दिए, क्या कर दिए, उसके घर में 5 व्यक्ति थे,
तो अब क्या होगा, 24 बटेगा कितने लोगों में, 5 लोगों में, तो इसके पास तो 4 बच जाएगा, ठीक है, यहाँ तो उसके बाद कुछ बचा नहीं था। अब उसके भाई ने तुमने घर बांट दिया, अब उसका एक पुत्र है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में कहेगा एक पुत्र है, हमारे फॉर्म में कहेगा एक, समझ रहे हो ना, बाबू था, वो लड्डू लेके कहां गया, अपने इलाके में गया बंटवारा करने, और वहां जाके आजकल समझ रहे हो ना, मल्टीपल बाबू कंसेप्ट आ गया है, जिस तरह से मार्वल की मूवी में मल्टीवर्स आ गया है, उसी तरह से बाबू के कंसेप्ट में मल्टीवर्स आ गया बहुत सारे। तो उसने 4 लड्डू मिला उसको, और 4 बाबू था, चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 1 की संख्या में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और उसके पास क्या बचा, 0 बचा, क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। अब इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल सकता है, मैंने आपको उदाहरण बताया फॉर्म में, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में भी करता हूं। जाओ, उस व्यक्ति के, उसके भाई के और उसके भाई के बेटे के हाथ में कितने लड्डू हैं, तो एक के पास 0 है, एक के पास 4 है, एक के पास 0 है, मतलब इनके पास तो कुछ बचाएंगे एंड में ना, क्योंकि उन्होंने तो बांट दिया था, क्योंकि जो व्यक्ति लेकर आया उसने तो बांट दिया, तो उसके पास 0, 4 और 0 है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे करते हैं, एक पुजारी को 168 फूल मिले, क्वेश्चन की फॉर्मेशन बोलेंगे तो वो मंदिर गया और उसने अन्य पुजारियों में बांट दिया, ठीक है, 7 पुजारी थे, उन्होंने बांट दिया, उन 7 पुजारियों में से सभी को 24-24 फूल रिसीव हुए, और उस पुजारी ने जाके आगे एक पुजारी को बांट दिया गया, तो पहले, दूसरे और तीसरे पुजारी के हाथ में कितने फूल बचे, तो 0, 4 और 0। क्लियर, समझे, या ऐसे ही बोल सकता है, एक पिता था, ठीक है, उसके पास 168 बीघा जमीन थी, 7 पुत्र थे, 7 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर 7 पुत्र ने फिर अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5 में, फिर उसने अपने में कर दिया। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग हो सकती है, सेंस एक ही रहता है, यानी सक्सेसिव डिवीजन करवाना चाह रहा है आपसे, कुल मिला के बात यही है। तो मेरी बात समझे, सक्सेसिव डिवीजन का मतलब क्या है, कि एक नंबर देगा और डिवीजर एक से अधिक दे देगा, तो पहले डिवीजर से भाग देना है, जो भागफल आया वो बीच में आएगा और नए डिवीजर से भाग देंगे, फिर जो भागफल आएगा वो अगले डिवीजन में क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा, और फिर नए डिवीजर से भाग लगेगा उसमें, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अगर आपको 168 में ऐसे भाग गया था, तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने 7 से भाग दिया, फिर आपने 5 से भाग दिया, जो भी 24 आया आपका, फिर आपने 4 से भाग दिया गया, यही ना किया आपने, यही ना था, यस और नो। अब 2 चीज सीखनी है, एक तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे डायरेक्ट करना है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, इस पार्ट में लिखेंगे रिमाइंडर, और यहां लिखेंगे डिविडेंड, क्या लिखेंगे, डिविडेंड, ठीक है, या यहां रिमाइंडर लिख लो और यहां क्वेश्चन लिख लो, डिविडेंड छोड़ दो, यहां क्वेश्चन लिख लो, डिविडेंड लिखेंगे ऐसे ऊपर, 168 यहां लिख दिया। अब इस वाले पार्ट में जो बॉक्स बनेगा ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, यानी भागफल लिखते जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखेंगे, कैसे देखो, और यहाँ लिखेंगे हम क्या, जिससे हम भाग देंगे, भाजक। चलिए, 168 में पहले भाग किसे देना है, 7 से, ठीक है, यहाँ क्या लिखने वाले हैं हम, भागफल लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, भागफल, यानी क्वेश्चन लिखने वाले हैं, और यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे, तो 7 दूनी 14, ये जो बच रहा है, घटा रहे हैं, काट रहे हैं, वो सब नहीं लिख रहे, जैसे देखो ना, ये सब नहीं लिख रहे, ये सब
7 दूनी 14, क्योंकि देखो ये ध्यान देखना, ये भागफल लिख रहा हूं। 7 दूनी 14, घटा कितना बचा 2, 28, और 7 चौक 28, यानी क्या बच गया यहाँ पे 0। मैं ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये प्रोसेस नहीं लिख रहा, ये प्रोसेस मैं सिर्फ ये और ये लिख रहा हूं, ये बीच का प्रोसेस मैं मन में ही कर रहा हूं, ठीक है। 24 आ गया। आप किससे देना अगले से, 5 से, ऐसा और नो, 5 चौक 20, क्या बचेगा 4 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। अब 4 से लगना, 4 एकम, ठीक है, क्लियर। यहां तो बचेगा 0 और यहां बचेगा 1, क्लियर है, समझ रहे हो। अब मुझे रिमाइंडर पूछेगा, ये मेरा रिमाइंडर है, क्लियर है। आपको ऐसे शॉर्ट में भाग देना है, ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे लंबा चौड़ा भाग नहीं देना, पक्का। आगे बढ़े, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। कह रहा है किसी संख्या में 5, 4, 3 से भाग देने पर शेषफल क्या हो, 3, 2, 1 प्राप्त हो। तो ऐसा ही होगा वो नंबर, हमें नहीं पता वो नंबर। 5 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, और क्या बोल रहा है 3, 2, 1 प्राप्त हो, यस और नो, यस और नो, यही बोल रहा है पक्का। नॉर्मली किसमें इसका आंसर निकलेगा नहीं, हम निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन ध्यान दो, तो मैं कुछ दिखा रहा हूं, देखो मिनिमम देते हैं भाग 1 से कम मिलते हैं। हम दे तो सकते हैं 0 पर भी, हम देने पाएंगे तो 0 पर भी भाग दे देंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता, वो वैलिड इनपुट नहीं मानते उसको। कम से कम आपको 1 पे भाग देना पड़ेगा, कम से कम 3, 1 कम 3, कम से कम 1 पर। तो मैं अगर कम से कम यहां पर 1 भाग देता हूं, 1 पे कम से कम, तो पता है भाग कैसे होता है, यहां होता है गुना और यहां होता है जोड़ता है, तब ना ये आता है, सिखाया था भाग चेक करना। तो 3 कम 3, और यहाँ क्या आ गया 4 आ गया, क्या गया यहाँ 4 आ गया। और सक्सेसिव डिवीजन पता है ना आपको, जो यहाँ है वही उठ के यहाँ आया होगा, यस और नो, यस और नो। 4 चौक 16 और 2 18, यही 18 कहाँ उठ के आया होगा, यहाँ पे 18 95 और 3 93, क्या है 93। देखो मेरा पहला ऑप्शन है 93, ठीक है, क्लियर। तो बहुत लोग तो आंसर मार देंगे, ठीक है, और बहुत लोग के मन में एक सवाल उत्पन्न हो गया होगा, क्या कि सर ये बात तो ठीक कही आपने, यहां 2 बातें हैं। एक तो पहली बात, मुझे लास्ट क्वेश्चन दिया नहीं है, भागफल दिया नहीं है, और जैसा कि आपने अभी 1 रखा है, अगर मैं क्या करता, यहां 2 रख के मैं आता, क्या करता मैं यहाँ पे, तो क्या होता 3 दूनी 6, 7, 7 यहां आता, 7 चौक 28 और 2 30, और 30 यहां आता, यस और नो, 30 पचे 150 और 3 153, यस और नो। तो सर 93 के केस में भी रिमाइंडर क्या दे रहा था, 3, 2, 1। 153 के केस में भी क्या दे रहा है, 3, 2, 1। क्या सर अगर मैं यहां पर तीन रख के बनाऊं, क्वेश्चन में जब मुझे क्वेश्चन दिया नहीं गया है, तो क्वेश्चन तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, यस और नो। 3 3 9 1 10, ठीक है,
1040 और 2 42, यस और नो? 42 25 210 और 200 कितना होगा? 213, यस और नो? यस और नो? तो सर 4 रखने पे कुछ देगा? हाँ देगा। 5 पर भी कुछ देगा? हाँ देगा। तो ऐसा तो इन्फिनाइट तक देगा, कुछ ना कुछ देगा। हाँ, इन्फिनाइट तक कुछ ना कुछ देगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल क्या जाएगा? सी एंड डी। तो क्या क्या नंबर पॉसिबल थे? नंबर क्या क्या हमारे लिए पॉसिबल थे भाई? 93 हो सकता है, 153, 213, बहुत सारे नंबर पॉसिबल हैं। और जब एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर पॉसिबल तो क्या बोलते हैं उसको? सी एंड डी। क्या बोलते हैं? सी एंड डी। बात समझे? यस और नो? लेकिन अगर हमको दिया ही ना हो, एक पॉइंट यहां क्लियर है, अगर एक क्वेश्चन के एक से अधिक आंसर है, क्या है? एक क्वेश्चन का एक से अधिक आंसर क्या जाएगा? सी एंड डी जाएगा। दूसरी बात, हम एग्जैक्ट आंसर तब ही बता सकते हैं जब या तो हमें अंत में क्वेश्चन दिया हो, मान लो कि भाग देने में मतलब 5 से भाग दिया, 4 से भाग दिया और 3 से भाग दिया। देखो, दो केस में आंसर पॉसिबल है। पहला कौन सा केस हो सकता है? क्या देगा कि 1 2 3 आया, तो दो केस में आंसर निकाल सकते हैं। या तो ये कह देगा कि ये 4 है, यानी अंतिम क्वेश्चन दे ही देगा, अंतिम क्वेश्चन दे ही देगा। एक बात सॉल्व करेंगे जो आएगा, हाँ सॉल्व करेंगे जो आएगा, यहां पे आ गया। या पूछ लेगा वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 4 3 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 3 1 आए। तो वो एक केस में ही पॉसिबल है जब यहां पे 1 रखेंगे, तभी ना सबसे छोटी संख्या जो आएगी, क्योंकि 93 से नीचे कोई नंबर था नहीं। अभी जो भाग दिया इससे पीछे हमने, 93 से नीचे कोई नंबर था नहीं, तो ये क्या सबसे छोटा नंबर है? क्या सबसे छोटा नंबर है? ठीक है, तो दो ही केस में आंसर बता सकते हैं, या तो अंतिम क्वेश्चन दे दे हमें, या हमसे लिस्ट पूछ ले। जैसे लिस्ट पूछेगा एक रख के हम सॉल्व कर लेंगे, एक रख के हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? अगर हमें कुछ दिया ही नहीं हो, मतलब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अगर आप ठीक से देखोगे इस क्वेश्चन को, चलिए समय ज्यादा हो गया है, छोड़ते हैं आज के लिए। यहां से बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है? तो बस यहां तक मेरा डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए, नहीं तो खत्म करते हैं इस क्लास को आज। यहां से कल बात करेंगे विस्तार से, इस क्वेश्चन से वापस कल बात करेंगे 2 नंबर से, ठीक है? चिंता मत कीजिए। चलिए ठीक है, फिर खत्म करते हैं। डोंट वरी, अगर डाउट किसी का रह गया है तो चिंता वाली बात नहीं है, कल स्टार्टिंग में पहले मैं डाउट ही पूछूंगा, आप ले आइएगा, करवा देंगे, ठीक है? तो खत्म करता जी क्लास, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।